हेलो स्टूडेंट्स। नीट एग्जाम तो पेन पेपर बेस्ड हो रहा है और वहाँ पे बच्चा सबसे ज़्यादा एक ही प्रॉब्लम फेस करता है, हाउ टू फिल ओएमआर, क्योंकि ओएमआर भरने में उसकी बिल्कुल भी मिस्टेक ना हो। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जस्ट उन्होंने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया उसका आंसर क्वेश्चन पेपर पे टिक किया और लास्ट में लगातार बबल करते हैं, जिसमें क्या होता है एक आधा क्वेश्चन अगर छूटा है तो गलती से ऊपर नीचे फिल हो जाता है और वी विल गेट या हमें नेगेटिव मार्किंग मिलती है। तो ऐसे क्वेश्चन में बड़ी छोटी सी ट्रिक लगानी है। क्या करना है आपको, आप क्या करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कहाँ टिक करते हैं अपने क्वेश्चन पेपर पे। मैं आपको बोलूंगा कि आप ऐसा करिए, लेट से आपने पहला क्वेश्चन किया और उसका आंसर आया ए, तो आप एक डॉट लगा दो ए, ठीक है। देन फिर लेट से सेकंड क्वेश्चन किया, उसका आंसर आया सी, एक डॉट लगा दो सी पे। फिर आपने थर्ड क्वेश्चन किया, उसका आंसर आया ए, एक डॉट आपने ए पे लगा दिया। फिर आपने फोर्थ क्वेश्चन किया, उसका आंसर आपका आया ही नहीं, आपने उसे छोड़ दिया। फिर फिफ्थ किया, उसका आंसर ए आया, आपने उस पर डॉट लगा दिया। सिक्स्थ क्वेश्चन किया, उसका आंसर आया डी, डॉट लगा दिया। अब इससे क्या होगा, जब आप ये करते चले जाइए उसके बाद जस्ट लास्ट में आप ओएमआर शीट इन बबल्स को डार्क करिए। अब आपका पहला क्वेश्चन, सर लेट से हमने डी पे डार्क लगाया और बाद में मुझे पता चला कि सिक्स क्वेश्चन का आंसर बी है, तो मैं आपको क्या बोलूंगा, आप बी वाले को बिल्कुल कंप्लीटली फिल कर दो। अब क्या होगा, जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको पता है स्कैन्ड आंसर शीट आती है, तो आपकी स्कैन्ड आंसर शीट बिल्कुल ऐसी ही आएगी। सिक्स पे बिल्कुल डार्क बबल आएगा एंड डी ऑप्शन बी ऑप्शन डार्क बबल आएगा और डी पे एक डॉट स्कैन में आएगा। तो आप डर जाओगे सर यानी ये तो हमें -1 मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ओएमआर शीट फिलिंग का रूल है कि बबल 50% से ज्यादा फिल होना चाहिए, तभी उसे कंसीडर करते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, आप इससे रिजेक्टेड नहीं मानेंगे। ये बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है मेरा अपने इस साल स्टूडेंट के साथ। और आई नो देयर आर मेनी वीडियोस जो क्लेम करते हैं कि इस तरीके से पेपर आपका रिजेक्ट हो जाएगा, बट मैंने अपने स्टूडेंट्स को यही चीजें बताई हैं और उन्होंने एग्जाम में फॉलो भी किया है और उनका स्कोर कैंसिल भी नहीं हुआ है। तो आपको मार्क मिलेगा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन बी, ठीक है। अब कोई बच्चा पूछेगा सर मैं ए और बी कर दूं और उसके बाद मेरा आंसर सी था उसको डार्क कर दूं, तो अगेन आपको सी के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। मैं ये तरीका आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लेट से आपने 8th क्वेश्चन नहीं किया, 9th को डॉट लगाया। अब आपको कहीं देखने की जल्दबाजी में जरूरत ही नहीं है, सीधे ओएमआर शीट उठाई और जहां जहां डॉट था उसको क्या कर दिया, आपने सर्कल कर दिया। और अब यहाँ पे आपको बस एक प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। जैसे मानते हैं कि 10th का आंसर था ए, आपने ए निकाला डॉट लगा दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद आपने सॉल्व किया तो आपको पता चला इसका आंसर डी है, तो उस केस में आपको उसे उसी वक्त पूरा बबल करना पड़ेगा, क्योंकि 2 डॉट लगाने के बाद आपको कंफ्यूजन आएगा कि करेक्ट आंसर कौन सा था। तो यहां पर मैं आपको बोल रहा हूं डॉट लगाना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मोर देन 50% फिल कर दें बबल को। और अगेन मेरी बात ध्यान रखना, जब एनटीए से आपका आंसर शीट स्कैन होके आएगा तो बिल्कुल जैसा ये दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही दिखेगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको नेगेटिव मार्क मिलेगा, आपको कंसीडर किया जाएगा बी। जैसे 6 क्वेश्चन में देखिए बी डार्क किया हुआ है ना, तो आपका स्कोर बी के अकॉर्डिंग आएगा। सेम में 7th में स्कोर सी के अकॉर्डिंग आएगा। तो आई होप इस मेथड से आप मिनिमाइज कर सकते हैं अपना एरर, बिकॉज और मैं आपको ये भी बोलूंगा घर पे आप पेन एंड पेपर पे ओएमआर शीट फिलिंग करने की प्रैक्टिस भी करिए। तो वो शीट आपको फिल करनी है और इस तरीके को, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव वे है इसे यूज करना है। अदर वेज भी इफेक्टिव हो सकते हैं, बट ज्यादातर बच्चों से यही मिस्टेक हो जाती है, एक क्वेश्चन बीच में अटेम्प्ट नहीं किया, भरते चले गए, गलती से गलत ऑप्शन फिल कर दिया। यहाँ पर क्या होगा, आपको लगातार डॉट नजर आ रहा है। तो जब आपको ओएमआर शीट में लगातार डॉट्स नजर आ रहे हैं तो इन दैट केस आप क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन पेपर देखने की जरूरत ही नहीं है और एक डॉट बनाने में आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगा। तो बस ये एक छोटी सी ट्रिक है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, ताकि पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम में आप ओएमआर शीट फिलिंग करने में कोई गलती ना करें। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।